अरे यार हमारी चप्पल तो गीली होगी बहुत, कोई बात नहीं, मेरी भी गीली हो गई। कोई बात नहीं, पहन लो। कल रात को इतनी धमाकेदार बारिश हुई है यवतमाल में कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा। 2 से 3 दिन से यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है। नांदेड़ में ऐसा था कि बारिश हो रही है लेकिन धूप भी उतनी हो रही है, तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट था, स्वेटिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कल रात को हमको फ़ैन की स्पीड कम करके सोनी पड़ी और चादर ओढ़ के सोनी पड़ी। यार नांदेड़ में तो हम एसी लगा के सोते, कितना फ़र्क होता है ना। देखो 200 किलोमीटर में यहाँ से वहाँ। मासी की चप्पल पे जो फूल था ना, वो फूल मुरझा गया। पता है डिम्पी, यहाँ से रेलवे चलती है। हाँ आपकी सासू माँ के नाम यस मेरी मुंडी, सासू माँ के नाम पे मेरी मुंडी करो। शकुंतला एक्सप्रेस। वो भी नहरों के। छोटी। माय गॉड। ये वाली जो रेलवे का ट्रैक आपने देखा है, यहाँ पे पहले रेलवे चला करती थी कुछ सालों पहले, अभी बंद हो चुकी है। और ये नैरो गेज है, इतनी स्लो चलती है कि आप चलते ट्रेन से उतर के सुसु करके फिर वापस से ट्रेन में बैठ सकते हो। और पता है सबसे खास बात, ये मेरी ट्रेन है क्योंकि मेरे सासू माँ के नाम पे शकुंतला एक्सप्रेस। प्राइवेट ट्रेन है ये, पहली इंडिया में की। अच्छा प्राइवेट ट्रेन। आई एम सो सॉरी गाइस, ब्लॉग को अचानक इस तरह से बीच में रोकने के लिए। एक्चुअली कुछ ऐतिहासिक चीज़ें ऐसी होती है ना जिसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। शकुंतला एक्सप्रेस कुछ ऐसी ही है। वैसे मम्मी ने मुझे बताया था कि ये प्राइवेट ट्रेन है जो कि लंदन से चलाई जाती है, लंदन से कोई कंपनी चलाती है। ये बात सही थी बट थोड़ा सा गलत भी थी। गलत कैसे थी? एक्चुअली लंदन से एक कंपनी इसको चलाती है, लेकिन इसे चलाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट उसे पैसा देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, इंडियन गवर्नमेंट लंदन की एक कंपनी को पैसा देती है, वो भी साल के 1,20,00,000 रुपए। जब तक ये ट्रेन चलती थी तब तक इंडियन गवर्नमेंट पैसा दिया करती थी। मतलब 2016 में ये ट्रेन बंद हो गई, उसके बाद शायद पैसा देना बंद हो ही चुका होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोई औचित्य बनता नहीं है इसका पैसा देने का। और ये 150 साल पुरानी ट्रेन थी, नैरो गेज थी। 2016 में भी नैरो गेज इंडिया में चलती थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और इंडियन गवर्नमेंट क्यों पैसा देती थी इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं यार। मतलब क्या लॉजिक था? सालों हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, फिर भी 2016 तक हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को या फिर ब्रिटिश कंपनी को पैसा देते थे इसे चलाने के लिए। क्यों? अब मुझे तो नहीं पता यार। खैर चलिए वापस से अपने ब्लॉग की ओर जाते हैं। प्राइवेट ट्रेन लंदन से आती थी, घाटे में चलती, तो भी लंदन वाले ने इसके लिए रखी है वो। तो उसका मीटर गेज में रूपांतर होने वाला है। अभी ये जो वर्धा नांदेड़ ट्रेन आएंगी ना, तो यही रूट का यूज करके इसको मीटर गेज है। सो इट्स सैटरडे और कहीं अपन जाते हैं किसी के घर में मेहमान बन के, तो काम तो कुछ होता नहीं है। सो बस ऐसे ही घूमने के लिए आ गए। अब घर बैठे बैठे क्या करेंगे। छोटी सी यहाँ पे एक मंदिर है। इस जगह का नाम बड़ा यूनिक है, पता है क्या नाम है इसका? नाम है ढूंगनापुर। एक्चुअली इट्स नॉट ढूंगनापुर, इट्स ढूमनापुर। थोड़ा सा लोगों ने शाब्दिक खिलवाड़ कर दिया है तो बट इट्स ढूमनापुर। आपकी गलती थी। तो क्या जरूरत थी मुझे चिल्लाने की? गा नहीं था ना फिर। तो आपको समझ में तो आए कि गलती क्या होती है। इसके बाद इधर रखना नहीं, इसलिए चप्पल आपने गोबर कहाँ छोड़ दिया था? वो तो ठीक है, मासी ने उठा लिया इसलिए मिल गया। और मान लो अपन कहीं और बाहर होते तो फिर क्या जरूरत थी मुझे चिल्लाने के लिए? ज़रूरत थी ताकि आपको समझ में आए कि हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, मोबाइल रहो, कोई भी हो, कैमरा हो, कुछ भी हो। प्लीज माफ कर दो ना। वहाँ भी लिखा है। क्या लिखा है? भूल चूक माफ करो। किसकी भूल हुई? मेरी। बस फिर माफ कर दिया। जाओ मस्ती कर लो, भाग लो, मस्ती करो, जाओ। बट यहाँ पे एक भी स्लाइड नहीं है यार। स्लाइड आगे आएगा ना, आगे नीचे देखो वहाँ पे स्लाइड। तो जाऊँ? हाँ जाइए, दादी के साथ मस्ती कीजिए। ये वाले मंदिर का जो घूमट है ना कुछ यूनिक है। मतलब हर मंदिर का घूमट जो होता है गोलाकार होता है, ये थोड़ा सा वर्टिकल टाइप में है।
भगवान के बहुत सारे मंदिर है और बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छी सी जगह भी है जहाँ फ़िलहाल आरव खेल रहा है। ओ भाई साहब, मज़े आ रहे हैं आपको? छोटे बच्चों के लिए है वो। खेळणी ही मुलांसाठी आहे, मोठ्यांना याचा वापर करू नये. स्पेशली फॉर यू, दिस नोटिफिकेशन इज स्पेशली फॉर यू. मैं तो उस पे बैठने जा रही थी तीनों बैठे। मेरे छोटे बच्चे। ओ काका, अरे रुक, ओ काका. आरव का मूड हो चुका था कि अब यहाँ से चलते ही कहीं और खेलते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा आ गया तो मूड बन गया. ऑब्वियसली बच्चे खेलते हैं ना तो मज़ा आता है बच्चों को. ये देखो क्या लिया है मैडम. क्या है? लीच। क्या लीच। मतलब? वो जो स्किन पे शक चिपक जाती है, वो शक कर लेती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? वो थोड़ी ना है, वही है. हट. नहीं, गूगल का है. ये अलग है, ये नहीं चिपकती स्किन पे, ये कुछ और है, जरूर अलग होता है. वो जो स्टैचू था उसको कॉपी करने की हमने कोशिश करी है. थोड़ी सी गंदी एक्टिंग करी है मैडम जी ने, बट हमने तो ईमानदारी से पानी मांगा था. प्यासे को पानी भी नहीं पिला सकते इंसान, बताओ ज़रा. क्या हुआ मुझे बताओ, आप ऐसे ही क्यों बैठे हो? वो वाले फ्रेंड्स वापस चाहिए जो जिनके साथ मैंने खेला था. कौन से वाले फ्रेंड्स वापस चाहिए? वो वाले क्यों? जिनके साथ मैंने आज खेला था. अच्छा, तो वो घर जाएंगे ना बच्चा, उनका टाइम हो चुका है, अभी वो घर जाएंगे. और वो कहना बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है. रोड देखो यार क्या मस्त दिख रहा है. गन्ने का जूस पीना है किसी को? किसी को मसाला चाहिए भी? मसाला 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 है? गन्ने के इसमें? नहीं, गन्ने के इसमें थोड़ी ना डालते, पहले मुंह में डालते उसके बाद गन्ने का जूस पीते. अरे हाँ. सो ये वाला ट्रैक जो है ना, ये शकुंतला एक्सप्रेस का ट्रैक हुआ करता था. कहाँ चढ़ के फ़ोटो खींच रहे यार, मतलब मेरे गाड़ी की भी इज्जत नहीं बख्शी. बताओ ज़रा, कार के ऊपर चढ़ के फ़ोटो खींच रहे, हद. मतलब जो अभी आप देखते हैं, मिंटू इधर ना आरव का आवाज लगाई छोटू महाराज. और एक अंकल जा रहे थे जो शायद महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से वो गाड़ी से रुक गए. वो देख रहे हमको देख रहे. मैंने जिस आरव को बात है छोटू महाराज रुको, तो वो अंकल रुक गए बेचारे. पता है ये मंदिर एक शिवलिंग की इसमें है. जिस व्यक्ति ने यहाँ पूरा अपना बचपन गुजारा है, उनका ये कहना है कि ये एक ही पत्थर में बना हुआ मंदिर है. जैसे मैंने कैमरा स्टार्ट कर दिया, सारे पंडित जी ने एकदम फटाफट मेरी और नज़रें काट दी. मुझे लगा पता नहीं यार अब कहाँ भगते आएंगे, कैमरा ही छीन लेंगे. आपने शूटिंग कैसे स्टार्ट कर दी. फिर समझ में आया कि ये लोग कैमरे को देख के ऐसे ही हक्के बक्के हो गए थे. वैसे इतना बड़ा मंदिर नहीं है कि यहाँ शूटिंग अलाउड नहीं हो, अलाउड है. सो मैंने कर ली. आरव चलो मैं थोड़ी देर से लेके आऊँगा, पक्का प्रॉमिस. पक्का प्रॉमिस. गलत बात. पक्का प्रॉमिस प्लीज़. चलो ना, मैं लेके आऊँगा ना, पक्का प्रॉमिस. आरव चल रहे हो कि नहीं? सो दैट वॉज अ हेमाड़पंथी मंदिर. जैसे कि मम्मी ने बताया था, ये सच में एक ही पत्थर पे बना हुआ है, मतलब एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया. ना नहीं बोल रहे होंगे भाई आए तो सिर्फ मेरे को मिलने को भारी घूमे जा रहे हैं. ये वाले किराना शॉप में अगर आरव और डिम्पल बैठ गए ना तो आधा सामान तो गायब हो जाएगा. कुरकुरे बिस्किट सब गायब.